नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. केम छो तमे? मजाમાં ને? कसे आहात तुम्ही? मज्जेत ना? मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 6th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए इंग्लिश बाल भारती. तो इंग्लिश बाल भारती में जो मैंने लेसन आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ था, तो उस लेसन का नाम है अनक क्रकात्वा. अनक क्रकात्वा के बारे में आप लोगों को बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है. आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा. और आज मैं आप लोग के लिए अपलोड करने जा रही हूँ इस लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर. हे क्लैप क्लैप. हाँ, मुझे पता है तुम लोग को बहुत 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 खुशी हो रही है इसके लिए. ठीक है, तो लेकिन अभी उसके पहले जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा, ताकि जो मेरे आगे आने वाले वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आपका कोई भी जो वीडियो है वो मिस न हो. ठीक है. और जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम से लेके 8वीं तक के बच्चे हैं, उन्हें उनके स्टैंडर्ड के जो वीडियोस चाहिए तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और आप लोगों को मिल जाएंगे आपके वीडियो. ठीक है, तो देखते हैं अभी ये जो लेसन है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो क्वेश्चन एंड आंसर भी आप लोग लिख पाओगे आसानी से. ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने हमें यहाँ पर दिया हुआ है ड्रॉ a diagram to show a volcanic eruption. From its description given is in this page. Label the diagram, show the following in it. तो अभी एक डायग्राम उन्होंने वॉल्केनो का आप लोग को निकालने के लिए कहा हुआ है. तो एक आपको डायग्राम निकालना है, फिर उसमें आप लोगों को क्या क्या दिखाना है उन लोगों को. तो वॉल्केनो बताना है, अर्थ क्रस्ट बताना है, क्रैक इन द अर्थ क्रस्ट, हाउ मोल्टन रॉक, रेड हॉट लावा, स्मोक, एश, एश यानी रॉक, बर्निंग चंक ऑफ रॉक्स. तो देखो यहाँ पर है ना आप लोगों को दिखाया है सब कुछ. तो अभी आप लोगों को इन्होंने कहा है कि इसका आप डायग्राम निकालो. ठीक है, अभी इसमें जब आप लोग डायग्राम निकालते हो ना, तो आप लोगों को उसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है जरा देखो. तो ये देखो ऊपर ऐश भी दिखाई दे रहा है, इधर से लावा जो रस है वो भी जा रहा है, वो दिखाई दे रहा है ना. और क्रैक्स कहीं दिखाई दे रहे हैं क्या आप लोगों को? तो और ये देखो इस तरह से रेड पत्थर, धूल, मिट्टी, पत्थर भीतर सब कुछ इसमें से बाहर निकल रहा है. तो इसको आप लोग डायग्राम में किस तरह से निकालोगे और आप लोग किस तरह से बताओगे इन्होंने पूछे हुए पॉइंट्स, तो मैं आपको बताती हूँ. कुछ बच्चों की जो ड्राइंग होती है ना, थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, तो ईजीएस्ट वे में बताती हूँ आप लोगों को. और ये डायग्राम आप लोगों को एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, ऐसा मेरा सिक्स सेंस बोल रहा है. ओके, तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ ईजीएस्ट वे कि किस तरह से ईजीएस्ट वे किस तरह से आप लोग निकालोगे. ठीक है, एक तो सबसे पहले आप लोग इसे छोटा सा एक गोल बनाओ अंडे के जैसा. ठीक है, फिर नीचे की साइड में इस तरह से ट्रायंगल टाइप में बनाना है आप लोग को. ठीक है, ऐसे लगे कि पहाड़ ऐसा ही रहता है, वो पहाड़ जो लावा रस रहता है ना जिसमें से वॉल्केनो होता है, वो ऐसा ही रहता है. ठीक है, ये हो गया आपका माउंटेन तैयार वॉल्केनो का. फिर अभी हम लोग ऊपर ये जो है ना यहाँ से निकलता है लावा का रस. ठीक है, तो इसमें से उड़ते हुए हम लोग छोटे छोटे पत्थर दिखाएंगे. ठीक है, इसको कंप्लीट करना तुम लोग. अभी मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ गोल गोल पत्थर. तो हम लोग को ये मिल गए और पत्थर भी मिल गए. फिर यहाँ पर भी
बड़े बड़े से रॉक्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है ना पहाड़ के ऊपर से ये जो गिरते हैं ना ये वाले, तो ये क्या है, बर्निंग चंक्स है, यानी तपे हुए पत्थर। ओके। और यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे धुआं। धुआं भी तो आता है ना उसमें से, धूल मिट्टी आती है ना, धूल मिट्टी। तो इस तरह से धूल मिट्टी भी हमें दिखानी पड़ेगी। ओके। और ऐसा पेंसिल देगा ना आपका, तो थोड़ा ऐसा ऐसा कर देने का उसको, तो बराबर से वो धूल मिट्टी, ये मैंने पेन से लिख कर रही हूँ मैं, क्योंकि आपको दिखाई दे ना इसके लिए, ठीक है। फिर ये हो गया अपना वो जो धुआं है वो। फिर यहाँ से हम लोग दिखाएंगे लावा रस, ठीक है, निकलता हुआ। फिर यहाँ से बहकर आता हुआ हम लोग जूस भी दिखाएंगे। इस तरह से देखो, ओवरफ्लो हो गया है ना वो, तो ऐसे वो बहकर ज़मीन में इस तरह से फैल रहा है, वो हमें दिखाना है। और ये जो भी माउंटेन है और उसके जो नीचे की ज़मीन देखो, यहाँ पर है ज़मीन, तो उसमें भी क्रैक्स हो गए हैं, वो भी हमें दिखाना है। तो क्रैक्स तो भाई कैसे भी दिखाओ आप लोग, क्रैक्स तो कैसे भी होता है ना, उसको थोड़ी पर्टिकुलर डिज़ाइन थोड़ी होता है। तो इस तरह से ज़मीन में क्रैक्स गए हैं, वो आपको दिखाना है क्या नहीं, ऐसे ही इजी। देखो कैसे भी क्रैक दिखाओ, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं होता है क्रैक्स में, ठीक है। तो इस तरह से नाम लिखने के लिए दिखाना ज़रूरी है हम लोगों को। तो इस तरह से ज़मीन के अंदर गिरे हुए हम लोगों को क्रैक्स बताने हैं, ठीक है, इस तरह से। ओके, कैसे भी निकालो उसको। तो ये क्या हो गए, क्रैक्स हो गए। ओके। और ये है अपना पहाड़, और ये है अपना लावा रस। और ये जो पहाड़ है ऐसे 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 थोड़ा सा उसको ज़रा, तो ज़रा अच्छा से लगेगा कि पहाड़ है करके, है ना। देखो, तो इस तरह से ये जो है बन गया। अभी हम लोग इसके लिखते हैं नेम। सबसे पहले तो ये डायग्राम किसका है, तो ये है डायग्राम वॉल्केनो का। ओके, वॉल्केनो। तो अभी हम लोग दिखाएंगे क्या, पहले स्मोक ऐश। ये जो है ऊपर स्मोक है, ऐश है, राख होता है ना वो, स्मोक ऐश। ओके। फिर उसके बाद है बर्निंग चंक्स ऑफ रॉक्स। ये जो पत्थर गिरे ना नीचे, ये देखो, ये है बर्निंग चंक्स ऑफ रॉक्स। ये रॉक्स। ओके। फिर उसके बाद ये जो होता है ना लावा का जो रस होता है ना, वो पूरा रेड, गोल्डन रेड कलर का होता है। तो ये जो है रेड हॉट लावा, तो इसको एरो देना है बराबर से आप लोग को, इस तरह से। फिर लिखो रेड हॉट लावा। ओके। फिर ये जो हमने नीचे ज़मीन पर क्रैक्स दिखाए हैं उसे लिखो, क्रैक्स इन द अर्थ क्रस्ट, क्रैक्स इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर जगह नहीं है ना, इसके लिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। ओके, इस तरह से। फिर
अभी क्या बचा है हम लोग का? हॉट मॉल्टन रॉक। तो ये जो है ना, अंगारों की तरह जलते हुए हॉट यानी गरम, मॉल्टन रॉक, बहुत पावर होता है भाई इस लावा में। और यहाँ पर भी इन लोगों ने हमें दिखाया है, ये जो है ना यहाँ पर, ये थोड़ा मिट्टी 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 मिट्टी, ये देखो ऐसे मिट्टी 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 ऐसा दिखा थोड़ा, ठीक है। ये है अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो जब आप लोग डायग्राम निकाल लोगे तो आप ये इसके बाहर नहीं जाओगे, ठीक है। अभी देखो इस तरह से ये जो डायग्राम है ना, मैंने निकाल के आपको पूरा बताया है। और ये देखो, ये समझ लो आप लोग, ये लावा का रस है। हाँ? अब ये रस है भाई, कैसे भी बहेगा वो, उसको कोई पर्टिकुलर शेप तो नहीं रहेगा। ओके, तो इस तरह से आप लोगों को डायग्राम निकालना है, तो आपको उसके मिलेंगे पूरे 3 मार्क्स, और अच्छे से उसको नाम लिखना है। ओके, और इसका मांगता है तो आपको मैं एक फ़ोटो या फिर मैं पूरा उसका शूटिंग करके आपको दे दूँ। रुको एक मिनट, थोड़ा रुको, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। देखो इस तरह से हो गया ना, ये देखो वॉल्केनो है ना। देखो अभी मैंने तुम लोग के सामने ही निकाला है ना, बिना कोई ब्रेक के। नहीं तो बोलेंगे हाँ किसी से निकलवाया रहेगा टीचर ने, और फिर बोल रही है मैंने निकाला है करके। ओके, हाँ तो इस तरह से निकालेंगे ना तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो चलो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। 2. Show the 3 categories of volcanoes using the following 3 diagram structure. अभी यहाँ पर हमें लिखना है काइंड्स ऑफ वॉल्केनोज, कितने प्रकार के वॉल्केनोज होते हैं। एक है एक्टिव, एक है डॉर्मेंट, और एक है एक्सटिंक्ट। तो एक्टिव में क्या होता है? एक्टिव में इरप्ट रेगुलरली, वॉल्केनो रेगुलरली इरप्ट होते रहता है। नाउ क्वाइट, अभी वो थोड़ा क्वाइट है, शांत है, QUIET, क्वाइट। ओके, फिर उसके बाद है ये एक्सटिंक्ट में आएगा, रॉक फॉर्मेशन इंडिकेट पास्ट इरप्शन। तो वहाँ पर जो भी रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ है ना, उसे हम लोग को पता चलता है कि पता नहीं कितने साल पहले ये इरप्शन हुआ था वॉल्केनोज का। ओके, राइट अ वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच कैटेगरी बिलो द बॉक्स, जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है। नाउ 3. Show the stages in the process in which Krakatoa collapsed, and collapse होना यानी गिर जाना पूरी तरह से, and then Anak Krakatoa formed in the course of volcanic eruptions. Use the flow chart given below. तो अभी वो नष्ट होकर ये जो अपना अनक क्रकातोआ वहाँ पर फॉर्म हुआ था, जो लोगों ने लेसन देखा होगा उन लोगों को ये जो सवाल है समझ में आ गया होगा। तो अभी उसका आंसर आप लोग किस तरह से लिखोगे? ये देखो, इरप्शन इन 1883, फिर आइलैंड कोलैप्स्ड, गिर गया वो। 2/3 डिस्ट्रॉयड है वो, ठीक है, डिस्ट्रॉयड, मुझे जगह नहीं हुआ इसके लिए। फिर अंडर वाटर वॉल्केनो क्रिएटेड। 1927 अनदर इरप्शन, 1927 में आउटफ्लो ऑफ लावा ग्रो, आइलैंड अबाव वाटर, और इस तरह से पानी के ऊपर आइलैंड तैयार हुआ। तो ये आप लोगों को आंसर लिखना
है। ओके, गुड। नाउ 4, draw a diagram to show how life returned to the island. Label the diagram. तो अभी इसके लिए इन्होंने क्या बोला है कि आप लोग एक डायग्राम निकालिए जो हम लोगों को ऐसे, जिससे हमें को पता चलता है कि वहाँ पर फिर से लाइफ जो थी, वहाँ की जो जीवन थी वो वापस आई। यूज द टेक्निक ऑफ ड्राइंग डायग्राम्स व्हेन यू स्टडी साइंस, ज्योग्राफी एटसेट्रा। तो वो जो टेक्निक होता है ना डायग्राम निकालने का, वो आपको यूज करने के लिए कहाँ है भाई? तो क्या होगा ये टेक्निक? तो देखो भाई, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है वो टेक्निक यही है। सेंटर में आएगा हाउ लाइफ रिटर्न टू रकाता। फिर उसके 3 कारण जो है, विंड, सी एंड बर्ड्स ब्रॉड सीड्स ऑफ प्लांट्स। उसके बाद है स्मॉल एनिमल्स लाइक एंड्स, टर्माइट्स, रैट्स, लिजर्ड्स ट्रेवल्ड टू द आइलैंड ऑन प्लांट्स। उसके बाद है एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स केम टू द कोस्ट। ठीक है, तो उसका आंसर आएगा आप लोगों को ये, और इस तरह से आपको ये डायग्राम निकालना है। कि जब आप लोग निकालोगे ना तो थोड़ा सा अच्छे से निकालना। यानी अभी जैसे मैंने यहाँ पर सेंटर में लाइफ, हाउ लाइफ रिटर्न टू द रकाता, फिर एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट इस साइड में लेना, इस कॉर्नर में। ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो भी चलता है, लेकिन थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, और थोड़ा इस कॉर्नर में एक, ऐसे 3 जगह पे आएंगे ना तो आप लोगों को दिखने में भी थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है, अदरवाइज ऐसे भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर अपना आ ही जाता है। ओके, क्लियर, वेरी गुड। अभी ये जो है ना यहाँ पर 5 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। अभी यहाँ पर उन्होंने जो दिया है उसका हम लोग को शॉर्ट नोट लिखना है। 1, द 1883 इरप्शन। 1883 जब इरप्शन हुआ था तब क्या क्या हुआ था वो लिखना है। उसके बाद 2 में दिया है द लिविंग वर्ल्ड ऑन रकाता। सेम है, देखो वही जो हमने अभी डायग्राम में मैंने आप लोग को पढ़ के सुना है ना, इवन उतना भी आप लोग लिखोगे ना, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो उसके भी आप लोगों को मार्क्स जरूर मिलेंगे। अभी है ना, क्या होता है ना, कुछ बच्चे जो होते हैं उन लोग जब क्वेश्चन रीड करते हैं और उनको समझ में नहीं आता तो लोग क्या करते हैं ना, वो सवाल जो है वो छोड़ देते हैं और उसको लिखते ही नहीं है। तो ऐसे आप लोगों ने अभी तक किया होगा तो ठीक है, लेकिन इसके आगे आप लोग ऐसा नहीं करोगे बिल्कुल भी। जितना भी आपको याद आता है ना, भले एक ही पॉइंट क्यों ना याद आए आपको, तो उसी पॉइंट को आप लोगों को लिख कर आना है। अपना कॉमन सेंस यूज करो, अपना जनरल नॉलेज यूज करो, और उसके ऊपर कुछ न कुछ आंसर जरूर लिखना ही है आप लोगों को। आप कुछ न कुछ लिखोगे तो टीचर सोचेगी कि अरे हाँ, बच्चे ने एटलीस्ट कोशिश तो की है लिखने की, कुछ नहीं तो आधा मार्क तो दे देगी ना टीचर। तो इसके लिए एक भी पॉइंट आपका आ गया उसमें तो आधा मार्क तो मिल ही जाएगा ना आप लोगों को। इसके लिए कभी भी आंसर बिना लिखे, पेपर छोड़कर कभी भी नहीं आना चाहिए। जितना हमें समझता है उतना हम लोग अगर लिखते हैं तो भले मार्क्स मिले ना मिले वो आगे की बात है, लेकिन पेपर लिख कर ही आना है। ओके, तो ये जो अगर अब आपकी हैबिट होगी ना कि छोड़ देने का आंसर, तो इसके आगे आप लोग आंसर लिखना छोड़ नहीं दोगे। जो भी आपको समझता है, जैसे भी समझता है, आप लोग जरूर लिखोगे आंसर। ओके, तो देखो अभी ये जो है ना द 1883 इरप्शन, अभी लेसन में ही आप लोग को दिया हुआ है। इसमें 1883 इरप्शन देखो यहाँ पर ही है ना, 1883 इरप्शन, द वॉल्केनो इरप्ट with such a loud boom that it was heard more than 3500 किलोमीटर away in ऑस्ट्रेलिया। यही जो है आप लोगों को लिखना है, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिख कर दिया हुआ है।
ठीक है, ये देखो, द वॉल्केनो इरप्ट विथ सच अ लाउड बूम दैट इट वॉज हर्ड मोर देन इट 3500 3500 ही है ना, हाँ, 3500 kilometer away in Australia. It is believed to be the loudest sound that man has ever heard. इतना भयानक आवाज इंसान ने कभी नहीं सुना हुआ था. Okay, the island, which was a volcanic mountain, collapsed on itself. The dust that was thrown up in the eruption rose to about 80 किलोमीटर इन द स्काई. कहाँ तक उड़ा था वो? 80 किलोमीटर. जो अभी मैंने आप लोग को डायग्राम में बताया ना, वो कितना किलोमीटर उड़ा था? 80 किलोमीटर तक. ये जो है ना, यहाँ से जो फोर्स होता है ना उसका, ये 80 किलोमीटर तक हाइट पे गया हुआ था. ओके, तो it spreads in the sky around the world and later settled in different parts of the world thousands of kilometers away. ठीक है, तो इतना भी लिखेंगे ना तुम लोग तो भी आप लोग को मार्क्स मिल जाएंगे. ओके, गुड. तो अभी देखते हैं हम लोग अगला जो पॉइंट है अपना, वो द लिविंग वर्ल्ड इन रकाता. अभी इसका आंसर आप लोगों को बुक में भी है. लिविंग वर्ल्ड इन रकाता. रकाता ही है ना, हाँ, रकाता ही है. तो किस तरह से रकाता में लिविंग वर्ल्ड शुरू हुआ था, उसका आंसर मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी लिख कर दिया हुआ है. तो इसका आंसर देखो यहाँ पर ही है, पेज नंबर 35. देखो, द विंड एंड द सी ब्रॉट सीड्स ऑफ प्लांट्स टू द आइलैंड. सम सीड्स केम विद द बर्ड्स विथ हु फ्लू अदर द ओवर द आइलैंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये है ना पैराग्राफ, उसका ही आंसर है, लेकिन मैंने आप लोग को यहाँ पर लिख कर भी दिया हुआ है. ठीक है, तो वो अगर लिखते हैं आप लोग तो चलेगा, ये भी लिखेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. ओके, उसके बाद नेक्स्ट आई थिंक आप लोग का हो गया होगा लिख के. तो 6, तो जो 6 है, find the pronunciation of the following words from a good dictionary. अभी ये जो कुछ वर्ड्स है उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, प्रोनाउंसिएशन यानी उसको कैसे पुकारते हैं उस वर्ड को. तो जैसे ये है स्ट्रेट, ये है इरप्शन, ये है ट्रिमेंडस, ये है डॉर्मेंट, एक्सटिंक्ट, सुनामी. टी इसमें साइलेंट होता है. ओके, सुनामी, टी का उच्चार नहीं करना आपको, सुनामी बोलना है. ओके, सुनामी, क्रैटर एंड प्लूम. ओके, तो इस तरह से उनके जो प्रोनाउंसिएशन है, मैंने तो भाई आपको पढ़ के सुनाया है, लेकिन आप लोग चेक जरूर कर लेना. ठीक है, फिर 7 में इन्होंने दिया है रीड अलाउड विद द लीडर फ्रॉम ग्रुप ऑफ 5. अभी ये जो स्कूल में है ना, अगर आपका क्लास होता ना तो आप लोग को ये गेम में भी टीचर खेलने को लगा दी थी. तो 5 बच्चों का ग्रुप बनाओ, रीड द पैसेज अलाउड इन ग्रुप्स. तो ये जो एक एक पैसेज है ना उसको ग्रुप में रीड करो. द लीडर बिगिंस एवरी सेंटेंस एंड स्टॉप्स आफ्टर अ फ्यू वर्ड्स. द अदर मेंबर कंप्लीट द सेंटेंस रीडिंग इट अलाउड इन कोरस. तो अभी देखो हम लोग कैसे स्कूल में जब पढ़ते रहते हैं तो जो लीडर होता है वो बोलेगा हाँ तुम बैठ जाओ, अभी तुम कंटिन्यू करो, तुम बैठ जाओ, इसके आगे का तुम कंटिन्यू करो. इस तरह से जो करते हैं ना, वही उन लोगों ने कहा है आपको. ओके, फिर उसके बाद दिया है
लुक एट द फॉलोइंग वर्ड केयरफुली फॉर 1 मिनट। हाँ, अभी ये जो वर्ड है ना, आप लोग को 1 मिनट के लिए बहुत ध्यान से पढ़ने के लिए कहा है आप लोग को, ठीक है। नाउ क्लोज योर बुक एंड ट्राई टू राइट डाउन एज मेनी ऑफ द वर्ड्स एज यू कैन रिमेम्बर। ओहो, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है ये भाई। अगर हम लोग खेलते होते लाइव गेम्स तो मज़ा आ जाता है ना। तो अभी आप लोग क्या करोगे, ये जो गेम है ना, अभी ये है क्रश, ट्रिमेंडस, लावा, क्रेटर, वॉल्केनिक, सुनामी, आइलैंड, एक्सटिंक्ट, डिजास्टर, डॉर्मेंट, इरप्शन, प्लूम, आइलैंड, मोल्टन, एक्टिव, कोस्ट। अभी ये जो वर्ड है ना, 1 मिनट तक आप लोगों को देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद बुक बंद कर देना है आप लोगों को। फिर आप लोग बोलकर बताओगे कि आप लोगों को इसमें से कितने नाम जो थे वो याद रहे हैं। और ये गेम है ना, आप लोग खेलोगे और मुझे ईमानदारी से बताना कमेंट करके कि आप लोगों को कितने वर्ड्स याद थे, ठीक है, लेकिन ईमानदारी से। ओके, नो चीटिंग। गुड। उसके बाद यहाँ पर दिया है 9, रीड द पैसेज एंड फाइंड द वर्ब्स with the following nouns and phrase। तो अभी nouns and phrase यूज़ करके हम लोग को उन्होंने यहाँ पर क्या वर्ड्स दिए, देखो, वॉल्केनो, मोल्टन रॉक, वॉल्केनिक माउंटेन, डस्ट, 165 विलेज एंड टाउन्स, द विंड एंड द सी, सीड्स, बर्ड्स। ओके, तो पैसेज में से ये वर्ड्स फाइंड आउट करके आप लोगों को लिखने हैं इस तरह से, ठीक है। फिर नेक्स्ट इन्होंने भी हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि इन द 5th स्टैंडर्ड यू हैव लर्न टू आइडेंटिफाई वर्ब्स लाइक राइज, फ्लो, हैपन, एटसेट्रा दैट आर यूज्ड इन अ सेंटेंस। ओके, ये हम लोगों ने कौन से स्टैंडर्ड में सीखा है, 5th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है। द वर्ब्स be, have and do can be used as main verbs in a sentence। अभी जो मेन वर्ब्स होता है ना, उसके लिए हम लोग बी, हैव, डू, ये मेन वर्ब्स एक सेंटेंस में मेन वर्ब्स के तौर पर इसका हम लोग यूज़ करेंगे या फिर करते हैं। जैसे कि बी, एम, आर, इज, आर, वॉज, वेर, बीइंग, बीन, have, has, have, having, had, do, does, do, doing, did, done। अभी उसके एग्जाम्पल भी इन लोगों ने यहाँ पर दिए हुए हम लोगों को। बी, I am 12 years old, they are ready, they were ready। have, I have a ब्रदर, मुझे एक भाई है। द डायनासोर हैड अ लॉन्ग टेल, अभी वो थे, डायनासोर जो थे वो थे, तो उन्हें टेल जो होती थी उनकी वो कैसे होती थी, लंबी होती थी। डू, डू इट, शी डिड सम वर्क। ओके, तो अभी देखते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है हम लोग को। देर आर अदर वर्ब्स लाइक, और भी जो दूसरे वर्ब्स है जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शाल, शुड, मस्ट, यूज्ड टू, एटसेट्रा, विच शो वेदर समथिंग इज पॉसिबल, अलाउड, नेसेसरी, एटसेट्रा। ओके, अभी जैसे हम लोग एक वर्ड यूज़ करेंगे ना, जैसे कैन, हाँ, यू कैन डू दिस, हाँ, तुम बिल्कुल भी कर सकती हो। इस तरह के हम लोग वर्ब को यूज़ करके सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। हाँ, यस, यू कैन डू, या तुम इसे कर लो, ऐसे कर सकती हो। दे आर नोन एज मॉडल ऑक्सिलरीज और मॉडल वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। We will look at their examples later on। अभी यहाँ पर इन्होंने हम लोगों को क्या दिया है, द verbs be, have and do are also used with the main verbs
इन अ सेंटेंस टू शो सर्टेन थिंग्स। तो कुछ एक चीज को भी दिखाने के लिए हम लोग इन वर्ब को यूज कर सकते हैं। देन दे आर कॉल्ड ऑक्सिलियरी और हेल्पिंग वर्ब। तभी भी वो ऑक्सिलियरी और हेल्पिंग वर्ब्स कहे जाते हैं। डू इज यूज्ड विद द मेन वर्ब। अभी जैसे अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ए टू फॉर्म क्वेश्चन, ओके। तो क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? डू यू नो द आंसर? क्या तुम्हें जवाब पता है? डिड यू सी द बर्ड? क्या तुमने उस बर्ड को देखा था? वट डू यू वॉन्ट? तुम्हें क्या चाहिए? वट डिड द क्वीन टेल देम? तो रानी ने उनसे क्या कहा था? वट डिड दे डू? फिर उन लोगों ने क्या किया था? तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, उसको मेन वर्ब के तौर पर यूज किया। अभी बी टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस वी डिड नॉट गो बैक। अभी नेगेटिव बात करना है ना हम लोगों को, तो हम लोगों ने क्या किया, डिड की जगह पे डिड नॉट यूज किया। एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन, आर यू राइटिंग अ स्टोरी? क्या तुम कहानी लिख रहे हो? इट इज नेसेसरी, सॉरी इज इट नेसेसरी? क्या ये बहुत जरूरी है? हाउ हैव यू रिटन दिस? ये तुमने लिखा है? व्हाई हैव यू कम बैक? तुम वापस क्यों आए हो? अभी नेगेटिव में कैसे लिखेंगे? आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुझे यानी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। शी हैड नॉट सीन द बुक। उसने किताब नहीं देखी थी। ओके, तो इस तरह से ये वाक्य हम लोगों को बनाने हैं। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी पीछे भी कुछ है क्या भाई? नहीं है पीछे कुछ भी। तो इस तरह से ये जो अपना लेसन है उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स मैंने आप लोगों को बहुत उतना आसान हो सके उतना बताने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो फटाफट लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन टैप नहीं किया है तो बेल का आइकन भी टैप कर दीजिए और फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो। इसलिए मैंने मेरे चैनल को रखा है बिल्कुल मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जितना जी चाहे आप लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं मेरे चैनल का लिंक। तो मेरा मोटो है बच्चों को अच्छे से सिखाने का। भी जिस तरह से आप लोग आउट ऑफ मार्क्स ला रहे हैं उसी तरह से दूसरे बच्चे भी लाए ना, तो कितना अच्छा होगा और अपना देश जो है वो अच्छा एजुकेटेड देश बन जाएगा सही मायने में। ठीक है, तो आप लोग मुझे प्लीज़ हेल्प कीजिएगा और फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, अपने टीचर्स को भी फॉरवर्ड कीजिए, प्रिंसिपल्स को भी फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। अगर आप लोग के एग्जाम चल रहे हैं तो ठीक है, अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।